ईरान बेसिकली बोल रहा है भाई पाकिस्तान के साथ तो यार गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी गलती कर दी। वी हैव मेड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ आवर लाइव्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी के एक जो सीनियर मेंबर है उन्होंने बोला कि साहब ये तो मतलब हमने जो चीजें करी हैं पाकिस्तान के सामने जाके, वी शुडंट हैव एवर स्पोकन अबाउट एनीथिंग इन पाकिस्तान, लीव अलोन। एंड उनके वर्ड्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा, लीव अलोन द न्यूक्लियर इशू। Talking about the nuclear issue in Pakistan has been a strategic mistake. जो चीज हम लोग बार बार शुरू से बोले जा रहे हैं, इरानियंस हैव बेसिकली हैप्पी रियलाइजेशन उनको हो रहा है। बात करते हैं पथिकृत भाई से, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। नहीं, ये जो सेकंड राउंड का टॉक्स चल रहा है ना, अभी तो गया होगा उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पहले एक तो पहले भी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेड लाइंस इतने स्ट्रांग है, कोई अपने जगह से हिलेगा नहीं। और जब बातचीत चलता है तब ट्रम्प बोलता रहता है ना कि इस बार नहीं किया तो उड़ा देंगे, यही कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो सब चलता रहेगा। सो I don't think any outcome will happen, even though the Iranians have gone there for a talk. The problem with the Iranians is this कि ये ऐसे एक देश में जा रहा है बात करने के लिए जो apparently दिखा तो रहा है कि वो न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल वेन्यू है, but the Iranians now firmly believe what they have always seen, that Pakistan is extremely pro-US, और वो है। at the same time पिछली बार जब बातचीत चल रहा था उसी बीच पाकिस्तान ने डिवीजन स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट भेजा था along with एयर डिफेंस कैपेबिलिटी टू सऊदी अरब। अब सऊदी अरब को जब एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भेजता है, डिवीजन स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट 13-14,000 सोल्जर्स भेजता है, now invariably that is meant to protect Saudi Arab, but from whom? From Iran. So मुझे लगता है कि ये जो ग्रेव स्ट्रेटेजिक मिस्टेक अगर उनके तरफ से बोला जा रहा है, क्या होता है कि अगर आप कोई नेगोशिएशन में जाते हो, वी डोंट नो, बट यू ऑफन टॉक अबाउट थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल। उनको लगता है कि देयर इज बात भी कर रहे हैं तो वो लीक ऑन हो जाता है, पास ऑन हो जाता है। सो न्यूट्रलिटी हैज ऑलवेज बीन अ क्वेश्चन मार्क ऑफ एनी कंट्री ओवर देयर, जो दिखाता न्यूट्रलिटी है but has been pro-US, and this is a problem Iran has with Qatar as well. अब कतार में जो प्रॉब्लम चल रहा है ना ईरान के साथ, the same thing. So I think the next step would be this, because the Pakistanis are very pro-American और ऐसे कुछ statements ईरान की तरफ से आ रहा है, and there are also indications कि यहाँ से कुछ लोग, some top leaders are going to Russia as well. If I'm not very mistaken, रशिया के कुछ लोग विजिट करने वाले हैं। The big thing is this. Muscat and Moscow. Muscat and Moscow. The big thing is this. Will Iran try to involve Russia in the whole negotiation process? क्योंकि उनको लगता है कि if the Americans want Pakistan to be the venue and Pakistan to be sort of an arbiter, and Pakistan is not neutral, then we should also have somebody जिसको हम सोचते हैं न्यूट्रल होगा, हम सोचते हैं कि आर्बाइटर होना चाहिए, and he would also, that country would also not be at least pro-America. So don't be surprised if the Iranians insist कि negotiations जो हो रहा है इसमें we need more players to come as arbiter, and उसमें वो नाम देंगे, they will give names at least of Russia. This is a strong possibility. इसके बीच क्या होगा, देखिए ट्रम्प के, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, ट्रम्प के पिछले कुछ दिन के जो अब आप देखेंगे उनकी एक्टिविटीज, ईरान के वो जो अटैक करेंगे, सिविलाइजेशन विल एंड, वो वाला हो गया खत्म, उसमें कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद सीज फायर एक्सटेंड कर दिया, फिर उसके बाद सो ही इज ट्राइंग टू अवॉइड थर्ड राउंड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमेरिका कॉन्फ्रंटेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, नहीं, नॉट एट ऑल लाइक दैट,
अमेरिका की काफी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी है फिर से, बट इज ट्राइंग टू अवॉइड इट, क्योंकि द नेक्स्ट फेज अगर उसको जाना है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जहां पे भी उन्होंने अटैक किया है, वट एवर द अमेरिकन एंड द इजरायलीज हैव डन, एज पर रिपोर्ट्स अभी भी 60% of the Iranian capacity remains intact. That's number one. Number two, next phase of attack अगर है करना है, जो वो पहले भी टारगेट किया था, कर नहीं पाया था फॉर सेवरल रीजंस, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि इरानियंस ने वहां पे ह्यूमन चेन बना के रखा था, द पावर इंस्टॉलेशंस एंड अदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसको अटैक करना है, इट इज नॉट, इट्स गोइंग टू बी वेरी मेसी, और मेसी टू दैट एक्सटेंट कि उसका जब न्यूज निकलेगा before the midterm, even the Americans will not accept that. Americans will not accept that. Third, ये जो आपने कल प्रोग्राम किया, जो अराउंड 19 to 20 C-17s वहां पे आ रहा है with large amount of equipment, either it is for India or it is for Iran, either of the two. ठीक है, अब इंडिया के, if it is for India, वहां पे somebody was also saying ना, फॉर्मर कुछ है एम्बेसडर या कोई गवर्नर, कि दिस टाइम अगर कुछ मतलब पाकिस्तान कोई टेरर अटैक करे या टेररिज्म हो इंडिया में, तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाना पड़ेगा, बिकॉज रशिया इन अमेरिका इज मोर टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो भाई वो सब हो गया 1965 1971, तुम किस तरफ थे सबको पता था। अब जहां पे जिसको ठुकाई होनी थी हो गया, वो कर चुके, इस बार भी होगा। और अभी तो ऐसे सिचुएशन है, इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन लोगों की इतनी ज्यादा है ना, if the government doesn't do, then it becomes a very big challenge for it to convince people कि क्यों नहीं किया ना। अब तो लोग बोलेंगे कि भाई मारो, तो ये है। और आज वो चला गया, वो डर वर चला गया। जब किराना हिल में मारा गया था उस टाइम भी अमेरिका प्रो पाकिस्तान ही था। सो either it is for India or for Iran. In all likelihood, it is more for Iran than India. क्योंकि अमेरिका के पास अभी टाइम नहीं है कि 20 C-17 भर के कुछ सामान भेजे टू हेल्प पाकिस्तान टू फाइट इंडिया, वो उतना टाइम नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क इज दिस कि क्या इस बीच में दिस टाइम वेदर दे आर बाइंग आउट, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उस जगह पे 50,000 डिप्लॉयमेंट मोर और लेस पहले का अभी मिलके है, फिर बहुत सारे जहाज वाज आ गया, दैट कैपेसिटी बिल्डिंग दैट साइड हैज बीन मेड। क्या अमेरिका ट्राइंग टू बिल्ड अ कैपेसिटी टू फॉर एन इन्वेजन फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड? ठीक है, नाउ दैट हैपेंस, तो यार देन तो इरानियंस आर आल्सो इन अ कैच 22 पोजीशन। आई रिपीट कि मैं कोई ईरान का फेवर नहीं कर रहा हूं, यू नो, नोबडी इज इनोसेंट इन दिस वॉर। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप इरानियन पर्सपेक्टिव से देखें, दे आर इन अ कैच 22 सिचुएशन। ऐसा नहीं कि जंग उनके लिए भी बहुत आसान हो रहा है, मार तो बहुत खा रहा है। दे कांट गिव अप, दैट्स अ डिफरेंट इशू। दे विल ट्राई टू फाइट टिल द लास्ट मैन, वो अलग इशू है। मतलब एटलीस्ट दे विल ट्राई, एटलीस्ट दे आर शोइंग सो। करेगा कि नहीं करेगा, टाइम विल से। बट उसके लिए कैच 22 सिचुएशन इसलिए है कि दे आल्सो वांट टू नेगोशिएट। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिकन नेगोशिएट करना चाहता है, पर वो ऐसे देश में जाकर नेगोशिएट कर रहा है जो सऊदी अरब का हथियार भेज रहा है पाकिस्तान ईरान के खिलाफ, या तो जंग लड़ने के लिए या तो डिफेंड करने के लिए। और इट इज ए गिवन कि ईरान के साथ नेक्स्ट फेज में भी जो अटैक, अगर जो भी होता है, अगर जंग बढ़ता है आज नहीं तो कल या एक महीने बाद, ईरान विल कंटिन्यू इट्स हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन एंड हिट कंट्रीज लाइक सऊदी अरब। एक तो वो चीज है। नाउ 20 C-17 या जो भी आपको बेहतर पता है उसमें, उसके बारे में, ये क्या आएगा? अच्छा, इस्लामाबाद में जैसे आपने कहा था उस दिन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लॉकडाउन। अब लॉकडाउन पूरा नहीं होता कि एक लिमिटेड एरिया में होता है, वेयर थिंग्स आर कमिंग, मतलब सो यू विल हैव अ लॉकडाउन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसका कोई फोटोग्राफिक एविडेंस ना निकले कि मैं क्या लेके निकल रहा हूं वहां से, व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन्स। व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर उसमें ट्रूप्स है, डोंट बी सरप्राइज्ड, डोंट बी सरप्राइज्ड, डोंट गेट सरप्राइज्ड। अगर उसमें कुछ और हथियार है, डोंट गेट सरप्राइज्ड। नाउ दिस इज बेसिकली जो ईरान का बॉर्डर है पाकिस्तान, दैट इज काइंड ऑफ अ सॉफ्ट कॉर्नर, और सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, अकीलीज हिल है पाकिस्तान ईरान के लिए, अकीलीज हिल है वो। इट्स नॉट, इट्स अ वास्ट स्वथ ऑफ लैंड। वहां पे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी है। हाँ, इसको मैंड गार्डिंग करना उतना आसान नहीं है। वहां से इन्वेशन होता है ना, इट्स नॉट इजी बॉस।
So they अच्छा not easy मतलब ये नहीं कि ईरान हाथ उठा देगा, नहीं है, but उनके जो आर्मी है, million strong army, they have to be on the ground and fight it out. So it's going to be a bloody war. Now they can make out कि something is being cooked up और उसको बीच वो negotiations में जा रहा है. That's not something they are liking, लेकिन उसको फिर भी करना है. Even they are trying to exhaust all the options before they go to the next one. और so it's a very dicey situation जहां पे मुझे लगता है कि ईरान का थोड़ा बहुत जो भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट था, थोड़ा ही था, ज्यादा नहीं था कभी भी, वो भी चला गया है. And I think again, I'm not trying to speculate, but मुझे लगता है कि this is the last time the Iranian contingent is going to Pakistan. इसका भी कोई आउटकम नहीं निकलेगा, निकल नहीं सकता, because red lines are very very strong. Just for the sake of context of the audience, जो ईरान चाहता है कि अमेरिका कोई सिक्योरिटी गारंटी दे कि फिर से फ्यूचर में अटैक ना हो, वो नहीं हो सकता. जो ईरान कह रहा है कि डैमेज जो हुआ है उसका रेपरेशन, लिटरली डैमेज का रेपरेशन अमेरिका दे दे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता. और इस तरफ जो अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, हाथ में पूरा बर्थडे गिफ्ट की तरह दे दे 900 या 1000 पाउंड ऑफ यूरेनियम, ये भी नहीं होगा. और थर्ड चीज है, अगर बोथ साइड्स एग्री विथ ईच अदर एंड शेक हैंड्स, तो फिर इजराइल होने नहीं देगा. ठीक है. और फोर्थ चीज है, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, अरब स्टेट्स विल देमसेल्व्स बी जिटरी कि यार सब अपना अपना देख लिया, हमारा क्या होगा. So it is an agreement that is destined to fail because the failure of the negotiations is programmed in the terms and conditions itself. But still they are going. If the Americans are buying time, so let's not presume कि Iran does not need time. Iran को भी time चाहिए, because there has been major damage they also had to go through. Back to you, Adil. यार द मेन थिंग इज वेरी सिंपल. देखो, आई मीन ये तो मैं शुरू से बोले जा रहा हूँ, एंड एवरीबॉडी लाफ्ड एट मी एट दैट टाइम. लॉट ऑफ पीपल डिड, एटलीस्ट इन द कमेंट्स, कि तुमको पता नहीं है पाकिस्तान इज इमर्ज्ड. हमारी फॉरेन सेक्रेटरी वाज राइटिंग, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी वाज राइटिंग आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स. व्हेन आई कॉल्ड हर आउट, शी सेड यू नीड टू बिहेव योरसेल्फ. ओके, you may be whoever you are, but we are not blind as well. Since day one, we said Iran is being stupid by doing this. Is STUPID in caps, bold, lock, underline, जितने मर्जी लगा लो उसके ऊपर. They were being extremely stupid. आप जाके, I mean, you're going to a terrorist regime to figure out how to stop terrorism. Yeah, that makes sense. Apart from that, you're going to Pakistan. I mean, Pakistan. Just the second you say Pakistan, it's more than enough. It's self-explanatory, जिसको बोलते हैं ना. तो you stepped in shit. तुमको आसिम मुनी ने गोली पिलाई, तुमने पी ली. उसने तुमको बोला जी स्टेट खोल दो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तुमने खोल दिया. अब तुमको ओवर कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है. Right? You've had to overcompensate, send your people out, mine करा है, ये करा है, वो करा है. You've run around on the past 2 days just to ensure that everybody knows, oh, you're still there in the Straits of Hormuz. Americans had you where they wanted. अगर ये, I mean, they literally missed. बोलते हैं ना, ऐसे near miss हुआ है इनका. One more round and Americans would have had them in the corner, knocked out. Because they just didn't think. And पाकिस्तानियों के उसके अंदर घुस गए. Salute, yes sir, yes sir, yes sir. No worry sir, I'm here sir. That's what the Pakistanis do. तो ठीक है, Americans को पता है पाकिस्तानी क्या है, and they're using them exactly for that particular thing. And I won't be surprised, जैसे ये ईरान का खत्म हुआ, Pakistan will be flushed down the toilet as a toilet paper, which is what they are. And no, this is not, I mean, these are my words copied by the defense minister of Pakistan, by the way, mentioned in the parliament. So they are toilet paper. But Iranians thought, oh नहीं, असी भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, तो झेलो फिर जाके. उसी बीच में आके आपने इंडियन शिप्स को गोली मारी, इंडिया के कश्मीर ये सब कर दिया. You lost whatever respect that there was in India. Your embassy started tweeting nonsense. अब तुम ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हो. ट्रंप ने हेलो बोला तो you guys are trying to overcompensate with doing a PR exercise. Yeah, well, you know what? Thank you for that, but no one's a fool.
I mean, you trusted a rotten player in the book, and you deserve what is happening to you. That's all I would say. And ठीक है, late realization हुआ है इनको, and they've kind of now trying to wiggle themselves out of it. कितना होता है, कितना नहीं होता, वो तो टाइम ही बताएगा. But let's see. नहीं, ये जो बोर्डिंग एक कमांडो ऑपरेशन की तरह बोर्डिंग एन इंडियन फ्लैग शिप, इट वाज, क्या था वो, what are you trying to prove? Oh, we are very strong, sir. We are very strong. What are you trying to prove? मतलब ठीक है, इंडिया रिस्ट्रेंट दिखाता है, तुम्हारे वहां 3-4 जहाज भेजेगा, तुम्हारे नेवी झेल नहीं पाएगा. रियलिटी है एक्चुअली. देखिए, वन कैन से कि वी आर ओवर रिस्ट्रेंड एज ए कंट्री, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जिनके पास 3-4 तो ऑफिशियल सब न्यूक्लियर सबमरीन है. अनऑफिशियल क्या है वो तो अलग क्वेश्चन होगा. और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है बॉस, वो भेजेगा. यू विल नॉट, यू एक्चुअली वांट इंडिया टू जॉइन द अमेरिकन्स टू डू समथिंग, देन आई डोंट नो व्हाट यूर कर देगा कभी भी. अब अच्छा, उसका फोटोग्राफ करके वो लोगों ने निकाला है ना, भाई हमारे कमांडोज उठ रहे हैं. सो आई थिंक वही है प्रॉब्लम विद व्हाट हैपेंस. इरानियंस ने भी कभी नहीं सोचा कि ऐसे सिचुएशन आएगा कभी, बट नाउ दे आर इन अ sticky position, and it is their own creation for many reasons. It's their own creation. Back to you. That is the thing. It's their own creation. And मैं तो ये बोलता हूँ, डेफ टॉक्स देखना शुरू करो, आपको समझ में आएगी क्या हो रहा है एक्चुअली. But in any case, thank you for that, Patiket bhai. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, support the channel. Check out the description, join our groups. Check out our store, and we shall see you later with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.